हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस। और स्टूडेंट जो मैट्रिसेस है वो मैट्रिक्स का एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है। यानी जो सिंगुलर की बात करें हम स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले स्टूडेंट जो हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है स्टूडेंट, वो हमारा चैप्टर का नाम है क्या, मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें कि मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि चैप्टर जो है हमारा वो मैट्रिक्स से ही स्टार्ट है। और मैट्रिक्स क्या होता है हम इसको अब डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। तो मैट्रिक्स स्टूडेंट एक्चुअल में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। और किन का अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट, ये नंबर या फिर फंक्शन का। यानी हम मैथमेटिक्स की टर्म में बात करें तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है। नंबर्स भी हो सकती है इस अरेंजमेंट में, और अलग अलग टाइप के फंक्शन भी हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है स्टूडेंट, यहाँ हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की बात कर रहे हैं फिलहाल। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकती है, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं स्टूडेंट रियल नंबर की। और जो फंक्शन है, फंक्शन भी हम वो ले रहे हैं जिनकी वैल्यू रियल नंबर हो। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट जो अरेंजमेंट है वो किनका है, नंबर्स का और फंक्शन का। अब स्टूडेंट जो ये अरेंजमेंट हमने करना है, ये कैसे करना है स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है ये हमें। यानी जैसे कि स्टूडेंट एक रेक्टेंगल होती है और उस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास दो डायमेंशन होते हैं। ये जो डायमेंशन होता है इसको हम लेंथ कहते हैं, और जो ये जो डायमेंशन होता है इसको हम ब्रेड्थ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो रेक्टेंगल होती है उसमें दो डायमेंशन होते हैं। ऐसे ही जो हमारा नंबर्स का अरेंजमेंट होगा वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। यानी स्टूडेंट आप कह सकते हो कि आपको जो नंबर अरेंज करनी है वो इस तरीके से, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है, इस तरीके से आपने नंबर्स का या फिर फंक्शन का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। दूसरा स्टूडेंट ये जो अरेंजमेंट होता है ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। ऑर्डर्ड अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। किन का स्टूडेंट, नंबर्स का या फिर फंक्शन का। तो जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए मैंने नंबर्स लिखी इस तरीके से 2, 4 एंड 5, 6, मैंने ये नंबर्स लिखी है स्टूडेंट। तो देखिए ये जो नंबर्स है एक्चुअल में अगर हम इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं तो ये एक तरह से रेक्टेंगल जैसा अरेंजमेंट हो गया है स्टूडेंट। तो आप क्या करें स्टूडेंट, रेक्टेंगल जो है वो आपने यूज नहीं करनी है। आपने अरेंजमेंट को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है और उसके अंदर आपने लिख देना है जो भी आपके पास नंबर है, 2, 3, 5 या 3 एंड 6, जो भी आपके पास नंबर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने ये क्या किया, इनका अरेंजमेंट कर दिया है। अब इस अरेंजमेंट में स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, जब हम नंबर्स को हॉरिजेंटली पढ़ेंगे स्टूडेंट तो इनको बोला जाता है रो। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास ये फर्स्ट रो है यहाँ पर, तो ये रो हो गई हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट। और जो दूसरी रो आप दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम बोल देंगे स्टूडेंट रो जो है ये हमारी सेकेंड रो है। और आप ऐसे नहीं लिख के स्टूडेंट इनको आप सीधा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज R1 यानी फर्स्ट रो, और ये हो गए स्टूडेंट R2 यानी सेकंड रो। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा जो लेंथ जो रेक्टेंगल होती है, लेंथ के अलोंग जो है अरेंजमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, रो अरेंजमेंट बोलते हैं। और अगर स्टूडेंट हम ऐसे ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हम चले, तो ये जो अरेंजमेंट है स्टूडेंट इसको हम जो फर्स्ट जो हमारे पास ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है इस तरह का वर्टिकल, इसको हम कॉलम C1 कहते हैं, यानी कॉलम C1। और इसी तरीके से कॉलम ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट C2। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास दो रो हो गए स्टूडेंट और दो क्या हो गए, इसमें कॉलम हो गए। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि यही नंबर लेके मैं एक अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकता हूँ 2, 3 एंड 4, 6। तो देखिए स्टूडेंट ये इसमें जो हमने नंबर यूज की है इस अरेंजमेंट में, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में नंबर्स जो है वो सेम है, 2, 3, 4 एंड 6। तो नंबर्स हमने वही यूज की है, लेकिन स्टूडेंट हमने क्या किया है,
3 और 4 की पोजीशन को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है और ये जो अरेंजमेंट है ये बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट है, यानी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो आपने अरेंजमेंट बनाया है और ये जो अरेंजमेंट बनाया है वो सेम है। तो यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, जो हमारा अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड होना चाहिए। ऑर्डर्ड का मतलब यही है स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी नंबर्स की, किसी भी नंबर की पोजीशन कर दी, तो एक नया अरेंजमेंट बन जाएगा जो पुराने अरेंजमेंट से डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमें पोजीशन दी गई है, यानी अगर हमें जो 4 है उसको फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में पुटअप करना है तो यही इसकी पोजीशन रहेगी। हम इसकी पोजीशन को ऐसे बदल नहीं सकते। अगर हमने पोजीशन बदल दी तो वो अलग अरेंजमेंट हो जाएगा, ये अलग मैट्रिक्स हो जाएगी और ये अलग मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन देखिए अब क्या बन जाती है। डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने पहले ही यहाँ पर जो है राइट कर दिया है, इसको देखिए। मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। अब आप ऑर्डर्ड अरेंजमेंट समझ गए होंगे स्टूडेंट। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेज यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। और यही हमने स्टूडेंट डिस्कस किया है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है, अरेंज होती है, यानी अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स का। और कैसा अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि कोई भी मैट्रिक्स जब आपने लिखी, जैसे कि स्टूडेंट मैं एक नई मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो जनरली जो भी मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का मतलब है स्टूडेंट अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और किसका, रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट या ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। तो आपने किन्हीं नंबर्स का इसमें अरेंजमेंट लिया, जैसे एक्स वाई यू वी, ये आपने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, ये कोई भी आपने एक अरेंजमेंट ले लिया और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, इस अरेंजमेंट को, पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो हम नाम रखते हैं स्टूडेंट वो जनरली कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो नाम जो है हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। तो जैसे इसका नाम स्टूडेंट मैंने ए लेट कर लिया, तो यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट है यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम क्या हो गया, ए। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी स्टूडेंट एक्स वाई यू वी। और इस तरीके से अब हम बात करें स्टूडेंट कि इस ए के अंदर कितने टोटल नंबर्स है, तो यहाँ पर इसके अंदर टोटल 4 नंबर्स है। इन सभी नंबर्स को स्टूडेंट हम इस ए मैट्रिक्स के एलिमेंट बोलते हैं, यानी ये बोले जाएंगे स्टूडेंट एलिमेंट या एलिमेंट्स। एक से ज्यादा ले रहे हैं तो एलिमेंट्स ऑफ ए आर क्या क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स वाई यू वी। तो ए मैट्रिक्स के ये अरेंजमेंट है, सॉरी एलिमेंट है, और ये इनके क्या हो गया स्टूडेंट, अरेंजमेंट हो गया। एलिमेंट के स्थान पे स्टूडेंट हम एंट्री या एंट्रीज भी यूज कर देते हैं। सिंगुलर है तो एंट्री यूज कर लेते हैं और प्लूरल में है तो एंट्रीज यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हम ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी मेंशन किया है, जब हम ऐसे नंबर को स्टडी करते हैं तो इनको बोला जाता है ऐसे रो। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, इसको हम कौन सी रो बोलेंगे, फर्स्ट रो। और ये जो दूसरी बन रही है स्टूडेंट, ये हो गई सेकंड रो। इसी तरीके से स्टूडेंट हम अगर वर्टिकली नंबर्स को स्टडी करते हैं तो ये जो पहली जो लाइन है इसके अंदर जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो फर्स्ट कॉलम, और इसके अंदर जो वैल्यू आई है वो सेकंड कॉलम हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर जो रो की संख्या है स्टूडेंट वो 2 है और कॉलम की संख्या भी कितनी है, 2। तो स्टूडेंट जब भी हमें कभी किसी भी मैट्रिक्स में ये मेंशन करना हो कि उसके अंदर कितनी रो है या कितने कॉलम है, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट सबसे पहले आपने लिखना होता है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, यानी रो की जो संख्या है वो आपने मेंशन करनी है, फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो स्टूडेंट ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, उसमें हमें क्या मेंशन करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, फिर क्रॉस का साइन यूज करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर मेंशन करना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ रो, स्टूडेंट यहां पे कितनी है 2,
और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो ये ऑर्डर हो गया स्टूडेंट 2 क्रॉस 2। और इसको हम स्टूडेंट रीड कैसे करते हैं 2 बाई 2, यानी क्रॉस नहीं बोलना आपने, क्या बोलना है 2 बाई 2। तो ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट ये 2 बाई 2 की है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अब हमें मान लीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। तो अगर देखिए स्टूडेंट अब इन दोनों की इनटू कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 4। तो जो ऑर्डर दे रखा है ऑर्डर के अंदर रो की नंबर्स को आप कॉलम की नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है और यहाँ भी हमारे पास कितने आए हैं 4 एलिमेंट्स आए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने ये लिखा, आप क्या करें स्क्वायर ब्रैकेट लिखें और अगर आपको एलिमेंट मेंशन नहीं है तो आप ऐसे लिखें AIJ। तो ये स्टूडेंट नंबर ऑफ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और यहाँ पे स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है और ऑर्डर में स्टूडेंट जैसे कि अभी मेंशन किया, फर्स्ट जो वैल्यू है वो हमें क्या बताएगी स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज बताएगी, हमें कितनी रो है इसके अंदर। और दूसरी जो वैल्यू है वो हमें क्या बताएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। और अगर इन दोनों की हम प्रोडक्ट कर देते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये m क्रॉस n यानी m इंटू n, ये जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट ये हमें क्या देगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैट्रिक्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कोई एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं लेट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 8 एंड 1। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमने एक नई मैट्रिक्स ले ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर ये जब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल, तो अभी आपको मेंशन किया था ये फर्स्ट रो हो गई स्टूडेंट और ये कौन सी रो हो गई, सेकंड रो हो गई। तो इसका जो ऑर्डर आएगा उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखी जाती है ऑर्डर में। तो ऑर्डर में सबसे पहले आ गया 2, फिर क्रॉस, अब हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए स्टूडेंट ये जो वर्टिकल लाइन है फर्स्ट ये C1 कॉलम हो गया और जो सेकंड वर्टिकल लाइन है C2 कॉलम हो गया और जो लास्ट वाली है ये स्टूडेंट C3। तो नंबर ऑफ कॉलम हो गए स्टूडेंट यहाँ 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो स्टूडेंट इनकी जो प्रोडक्ट्स आएगी वो कितनी आएगी 6। आप काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, या आप सीधे इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसी मैट्रिक्स को मैं इधर लिख रहा हूं, तो पोजीशन की बात करेंगे हम 1 2 3 4 8 एंड 1। तो अभी जैसे कि मेंशन किया कि आपने जो एलिमेंट है ये आपने लिखा AIJ, ये किसी भी मैट्रिक्स का जिस मैट्रिक्स के अंदर ये लिखा गया उसके सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट I जो है ये आपको बताता है कि आपने रो कौन सी लेनी है, यानी ith रो, और jth दूसरी जो वैल्यू होती है वो कॉलम की होती है और पहली वैल्यू रो की। तो आप यहाँ कॉलम मेंशन करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट अभी हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है A11 की। तो A11 का मतलब क्या है स्टूडेंट, अभी मैंने बताया यहाँ पर इसका मतलब है फर्स्ट रो, और क्योंकि पहली वैल्यू रो को रिप्रेजेंट करती है दूसरी कॉलम को। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट क्या है हमारे पास कॉलम। तो इस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो वैल्यू किसकी होगी, A11 की। तो आपने क्या करना है फर्स्ट रो, ये स्टूडेंट फर्स्ट रो हो गई और फर्स्ट ही कॉलम लेना है और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो ये जो डॉटेड लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट उसमें जो इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो A11 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट मेरे को 2,3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है क्या स्टूडेंट, आपको सेकंड रो लेनी है और थर्ड कॉलम लेना है। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रो को,
और सेकंड जो वैल्यू है वो किसको, कॉलम को। तो आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम लेना है। सेकंड कॉलम ये है स्टूडेंट, ये फर्स्ट कॉलम था, तो ये सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। अब हमें रो लेनी है स्टूडेंट थर्ड, सॉरी सेकंड, फर्स्ट जो वैल्यू है, अभी मैंने क्या मेंशन किया आपको, फर्स्ट जो वैल्यू है रो को मेंशन करती है, तो ये स्टूडेंट हमारी सेकंड रो हो गई यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में से आप ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है, जो अभी मैंने क्या मेंशन किया, यहाँ जो डॉटेड लाइन है ये काटेंगी जहाँ पे, तो वहाँ जो वैल्यू आएगी वो जो एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको ये पता करना कि 8 जो है यहाँ पर, 8 जो है इसको आप कौन से एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये कौन सी रो में है। तो आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये कौन सी रो हो गई, सेकंड, तो रो हो गई स्टूडेंट सेकंड। अब हमें लिखना है यहाँ पर क्या, कॉलम। तो देखिए स्टूडेंट, ये 8 जो है ये कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम में है। तो इसकी जो स्टूडेंट पोजीशन आई वो आई A22, यानी ये जो एलिमेंट आया इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी मैट्रिक्स में जो है वो एलिमेंट की पोजीशन हम बता सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन एक लिया है स्टूडेंट, उसमें देखिए हमें क्या क्या मेंशन करना है, वो हम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब द ऑर्डर ऑफ, ये आपके सामने स्टूडेंट एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर में स्टूडेंट अभी आपको क्या मेंशन किया है कि सबसे पहले हमें रो देखनी है कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर हम रो आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पीछे भी, ऐसे फर्स्ट रो ये वाली, ये सेकंड रो और ये स्टूडेंट हो गई थर्ड रो। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्डर में सबसे पहले रो की संख्या लिखी जाएगी। तो 3 रो हमारे पास यहाँ पे है। बात करते हैं कॉलम की, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो हमारे पास कॉलम हो गए स्टूडेंट 4, तो ऑर्डर हो गया 3/4। उसके बाद दूसरा जो है स्टूडेंट क्वेश्चन, उसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें देखिए अभी आपको मेंशन किया कि आप ऑर्डर के अंदर जो रो और कॉलम की संख्या है, नंबर्स है, उनको आप प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आप इनको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। थर्ड दो पार्ट है इसका, राइट द एलिमेंट्स, ये हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें है 1A 1 3, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो स्टूडेंट ये हो गई और कॉलम है थर्ड, तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, देखिए स्टूडेंट इस एलिमेंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट 19। उसके बाद है A21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गई सेकंड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम। तो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ है, 35 पे, तो वैल्यू हो गई हमारे पास 35। सिमिलरली स्टूडेंट A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास फर्स्ट थर्ड रो हो गई स्टूडेंट। कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो ये थर्ड कॉलम और ये हो गई थर्ड रो। तो इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है थर्ड कॉलम का और थर्ड रो का, तो ये वैल्यू हो गई -5। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें देखिए हमें क्या करना है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ऑर्डर दे दिया किसी भी मैट्रिक्स का, वो है स्टूडेंट m क्रॉस n, जनरली हम मेंशन करते हैं, और ये हमारे पास
ऑर्डर हमें मेंशन करना है, बताना है कितना है। नंबर ऑफ एलिमेंट हमें दे दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 24। तो अभी जैसे कि स्टूडेंट हम डिस्कस कर ही रहे थे कि ये अगर ऑर्डर हमें दे रखा हो तो उस ऑर्डर में रो और कॉलम की अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। यहाँ हमें उल्टा कर दिया, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए 24, तो हमें पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर देखिए हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे उनमें स्टूडेंट जो पहला ऑर्डर आ जाएगा, अगर m की वैल्यू 1 ले लेते हैं और कॉलम हम 24 ले लेते हैं, यानी रो हम 1 कर दें और कॉलम हम कितने कर दें 24। इस तरीके से मान लीजिए जैसे ये अरेंजमेंट हम कर देते हैं। इसमें हमने a लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 2 3 4 ऐसे 24 वैल्यू हम लिख देते हैं। तो इसमें हमारे पास रो 1 हो जाएगी, ऐसे कॉलम कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा जो ऑर्डर है वो हो सकता है स्टूडेंट रो 2 हो जाए और कॉलम हो जाए हमारे पास 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 24 ही रहेंगे। ये भी हो सकता है स्टूडेंट एक 3 × 8, यानी m की वैल्यू नंबर ऑफ रो 3 कॉलम 8 हो जाए। 4 × 6 भी एक ऑर्डर हो सकता है। इसी तरीके से 6 × 4, देखिए स्टूडेंट ये दोनों ऑर्डर अलग अलग है। इसमें रो 4 है, कॉलम 6 है, इसमें हमने रिवर्स कर दिया है, कॉलम जो है वो 4 कर दिए हैं, रो 6 कर दिए है। तो ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट 8 × 3, यानी कॉलम की जो संख्या है वो 3 कर दे और रो की जो नंबर है वो 8 कर दे, संख्या 8 कर दे। और एक ऑर्डर ये भी हो सकता है 12 × 2, यानी 12 हम रो कर दे, कॉलम कितने कर दे 2। और एक ये भी हो सकता है आप 24 रो कर दे और कॉलम कर दे 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास ये जो ऑर्डर है, इन सभी ऑर्डर में जो इनमें से किसी भी ऑर्डर की आप मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 24 ही रहेंगे। आप इस ऑर्डर की लेते हैं तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट 24 रहेंगे, इस ऑर्डर की लेते हैं तो भी 24 रहेंगे। इसके बाद कह रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट को 13 कर देते हैं तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या रहेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एंट्रीज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको हम कितना कर देते हैं 13 कर देते हैं, तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास आएगा 1 × 13 या 13 × 1। ये दो ही ऑर्डर हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि m और n की जो प्रोडक्ट है वो 13 आनी चाहिए। तो दो ही नंबर है जिनकी प्रोडक्ट 13 आएगी, 1 × 13 या 13 × 1। तो दो हमारे पास ये पॉसिबल ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है तो ये बन सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कंस्ट्रक्ट करनी है एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, जो है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। और उसके एलिमेंट्स जो है आर गिवन बाय, इस फॉर्मूले से उसके एलिमेंट जो हमें गिवन है, यानी Aij जो है हमारे पास वो है स्टूडेंट i + j और इसका होल स्क्वायर बाई 2। और मैट्रिक्स हमें बनानी है स्टूडेंट जो Aij वो कितने ऑर्डर की बनानी है, यहाँ पर 2x2। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें बनानी है, सेकंड में भी 2x2 की बनानी है। तो जैसे कि हम बात करते हैं जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी स्टूडेंट, उसके अंदर टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे स्टूडेंट 4 होंगे। और ये जो 4 एलिमेंट है ये 2 रो और 2 कॉलम में हमें अरेंज करने हैं। यानी ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गई इसमें, और ये सेकंड रो हो गई। तो आप देखेंगे इसमें फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स में अब हमें वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रो की। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो उसमें फर्स्ट रो रहेगी, और इंक्लूड कौन सा कॉलम रहेगा, फर्स्ट कॉलम रहेगा। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर ये वैल्यू है। ये जो एंट्री आएगी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कॉलम हो जाता है सेकंड, रो है फर्स्ट, तो यानी यहाँ बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी बात करते हैं तो देखिए कॉलम है फर्स्ट और रो है सेकंड, तो यहाँ जो एंट्री आएगी उसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
और यहाँ अगर हम मेंशन करें तो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, यानी A22। अब ये चारों वैल्यू हमें किस रूल से फाइंड आउट करनी है? इस रूल से फाइंड आउट करनी है। Aij इज इक्वल टू हमें गिवन है i प्लस जे, इसका होल स्क्वायर बाई में 2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ अगर हम सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 1 1 यानी i के स्थान पे हमें 1 पुट करना है और j के स्थान पे भी 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर बाई में 2, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। दूसरी जो वैल्यू है A12, तो इसको अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो इन प्लेस ऑफ i वी हैव टू पुट 1 एंड वैल्यू ऑफ j इज 2, तो आप इसमें रख दीजिए 1 प्लस i के स्थान पे 1 और j के स्थान पर 2 यहाँ रख दीजिए 2, इसका होल स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा 9/2। 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बाई में 2। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो अगली वैल्यू आएगी 1 2, यानी i की वैल्यू हो जाएगी 1, j की वैल्यू 2, 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बाई में 2, तो ये भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 9/2। ऐसे ही स्टूडेंट A22 यानी i भी हमारे पास 2 और j भी 2, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बाई में 2 और ये आएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 8। तो इस तरीके से जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी हमारे पास क्या, जो पहली वैल्यू आई हमारे पास A11 y2, ये जो वैल्यू आई है A12 9/2 और 12 A12 जो वैल्यू आई 9/2 और लास्ट जो वैल्यू A22 वो आई हमारे पास 8। तो इस तरीके से जो हमारे पास मैट्रिक्स पूछी गई थी वो हम बना सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट इसमें एक पार्ट और है, आप इससे भी बिल्कुल एज इट इज़ आप इसको कर सकते हैं, तो आप लोग करें इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पे आते हैं स्टूडेंट, फोर्थ पे। फोर्थ का स्टूडेंट स्टेटमेंट रह गया है स्टूडेंट, तो फोर्थ को हम बाद में करेंगे। जो मैट्रिक्स है वो नहीं लिखी गई इसमें, तो इसकी जगह हम क्वेश्चन स्टूडेंट 5 करते हैं। तो ए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे कि स्टूडेंट नाम से क्लियर है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्चुअल में जो अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स वो रेक्टेंगुलर होता है। तो वो स्क्वायर कब होता है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनती है, जब उसमें लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाए इक्वल। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो जाएगी, जब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स, देन हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज स्क्वायर। यानी मैट्रिक्स जो है वो हमारी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये रो है, नंबर ऑफ रो m किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के, तो हमारी मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो C हो जाएगा।